ही आत्मा मरती है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा ना तो उत्पन्न होती और ना ही मरती है, ना तो किसी काल में उत्पन्न होती है और ना ही किसी काल में मरती है। और है आत्मा एक बार भवन क्रिया का अनुभव कर लिया, फिर दोबारा के अभाव को प्राप्त नहीं होती, अभाव को पुनः प्राप्त नहीं होती। एक बार हो गई, होने के पश्चात फिर दोबारा के नहीं होते, अभाव को प्राप्त नहीं होती, यानी बनी रहती है इस प्रकार से। इसलिए आत्मा आज है, नित्य शाश्वत पुराण है। पुनः भूया यानी पुनः दोबारा के भविता नहीं होती है, और न भवित अभविता कर तो अभाव भाव को नहीं, अभाव को प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। दो ना है ना ना अयम तो यहाँ पर भी एक नकार है और ना भूया में भी एक नकार है। जैसे एक नकार को अभाव को प्राप्त हो जाती है, ऐसी बात नहीं है, अर्थात अभाव को प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। अब आगे वर्णन करते हैं, और 57 नंबर प्रश्न से चलेगा। तो पहला दूसरा पैराग्राफ, तो यहाँ पर वर्णन करते हैं। पूर्व पक्षी यहाँ पर प्रश्न कर रहा है क्या कि यद्यपि ननु जन्म नाशयो निषेधे तद अंतर्गतानां विक्रियांतरणापि निषेध सिद्धेश तन्निषेधार्थम न पृथक प्रयतितव्यमिति। पूर्व पक्षी कहता है कि जन्म और नाश के निषेध कर देने पर, जन्म की और मृत्यु के निषेध कर देने पर उसके भीतर आए गए जो विक्रियांतर हैं, वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते, तो इतने जो विक्रियांतर हैं, 4 भाव और है, तो इनकी भी सिद्धि हो, निषेध की सिद्धि हो जाती है, विक्रियांतरण का भी निषेध की सिद्धि हो जाती है। इसलिए उनको निषेध करने के लिए पृथक कहने की जरूरत नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। तो कहते हैं यद्यपि आदि अंतयोर विक्रिययोः प्रतिषेधे सर्वा विक्रियाः प्रतिषिद्धा भवन्ति, तथापि मध्यभाविनीनां विक्रियाणां स्वशब्दैरेव तदर्थैः प्रतिषेधः कर्तव्य इति अनुक्तानाम् अपि यौवन आदि समस्त विक्रियाणां प्रतिषेधो यथा स्यात् इति आह शाश्वत इत्यादि न। तो भगवान भास्कर कहते हैं यद्यपि आदि और अंत का, इसको आदि का और अंत का दोनों की क्रियाओं के, आदि क्रिया का और अंत क्रिया के निषेध कर देने पर, दोनों क्रिया के प्रतिषेध हो जाने पर सारी जो बीच की विक्रिया हैं वो ही प्रतिषिद्ध हो जाती, निषेध हो जाती हैं, अतः वो भी आत्मा में नहीं है। आदि की आत्मा में निषेध कर दिया, अंत का निषेध कर दिया, आदि विक्रिया का निषेध कर दिया, उत्पत्ति का, और मरण का निषेध कर दिया आत्मा को, तो बीच की भी जो विकार हैं उनकी भी निषेध हो जाता है। तथापि फिर भी जो मध्य में आई गई विक्रिया हैं, अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते, तो बीच की विक्रिया स्व शब्द के द्वारा मतलब मध्यवर्ती विक्रिया निषेधवाचक शब्दों के द्वारा, तद अर्थ के द्वारा, तद उस शब्दों के जो अर्थ हैं उन अर्थों के माध्यम से प्रतिषेध करना चाहिए। विक्रिया विशेषों के द्वारा भी निषेध करना चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं इसलिए उक्त जो नहीं कहे गए हैं, जो श्रुति में नहीं आए हैं उसको, तो यौवन आदि अनुक्ता नाम जो यहाँ पर नहीं वर्णन किए गए हैं, कौन, वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते इत्यादि, तो यौवन आदि जो समस्त विक्रिया जो नहीं कही गई, श्रुति में नहीं पढ़े गई, स्मृति में नहीं पढ़े गए, भगवान नहीं कहे, उनका भी निषेध करना चाहिए। निषेधो यथा जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से कहते हैं इतिहास शाश्वत इत्यादि के द्वारा।
तो कहते हैं शाश्वत आदि के माध्यम से जो अन्य क्रियाएं अपक्षय है उसका निषेध हो जाता है। शाश्वत इति अपक्षय लक्षणा विक्रिया प्रतिषिध्यते शाश्वत भवः शाश्वतः। तो शाश्वत का अर्थ हो गया अपक्षय लक्षण, यानी जो अपक्षय होता है। अपक्षय कौन सा हो जाता है? पांचवा, जायते अस्ति वर्धते विपणमते अपक्षीयते। तो अपक्षीयते यानी पांचवा है, उसका निषेध कर दिया शाश्वत शब्द के द्वारा। तो शाश्वत शब्द के माध्यम से अपक्षय लक्षण का निषेध हो जाता है। तो शाश्वत भवेति शाश्वत, शाश्वत के भाव को शाश्वत कहते हैं। अर्थात न अपक्षीयते। स्वरूपेण क्यों नहीं, आत्मा क्यों क्षय को प्राप्त नहीं होती? क्योंकि स्वरूप से आत्मा क्षय को प्राप्त नहीं होती। तो उसमें हेतु देते हैं निरअवयवत्वात् निर्गुणत्वाच्च नापि गुण क्षयण अपक्षया। आत्मा एक तो निरअवयव है और दूसरा निर्गुण है। दो हेतु दे दिए। आत्मा कैसी है? निरअवयव है और निर्गुण है। तो निर्गुण रूप हेतु होने के कारण और अवयव से रहित होने के कारण जो गुण क्षय से व्यक्ति का नाश हो जाता है, गुणों के क्षय से जो नाश होता है अन्य वस्तुओं में, उस प्रकार से आत्मा में नहीं होता। गुण क्षय की अपेक्षा भी आत्मा में नाश नहीं होता, क्योंकि आत्मा में कोई गुण है ही नहीं है, निर्गुण है, अवयव नहीं है। इसी हेतु से आत्मा निरअवयव है। निरअवयव होने से इसलिए उसमें कोई अवयव क्षय नहीं होते। तीनों गुण है ही नहीं। और का तीन गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुण नहीं है। और गुणों के प्रकार ये हो गए गोरा, पीला, लाल, सफेद आदि इत्यादि। फिर वो गुणों को लेकर के तो फिर हो जाते हैं कार्य। मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, है कि नहीं? मैं अभी तो गोरा था। जैसे कोई व्यक्ति गोरा तो है, लेकिन बीमारी ऐसी लग गई तो काला पड़ जाता शरीर। पड़ता है कि नहीं पड़ता? पड़ ही जाता है। जैसे बुखार चढ़ आया तो यार उसको एक आध महीना लगातार हो गया तो काला ही पड़ जाता है। एक जगह मैं भी गया था। मैं एक बार गांव में था, शहर में पेपर देने गया और धूप में नहीं निकला मैं ज़्यादातर। एक महीना रहा शहर में। तो मैं ही जो काला थोड़ा रंग भिन्न था, लेकिन वहाँ पर शहर में रहने से मैं ही गोरा निकल आया। मतलब मैंने ही ये अनुभव किया था। तो धूप आदि से बचने पर, हाँ, क्योंकि मैं गांव में रहता था। अब गांव में रहता था तो धूप में निकलता था, तो फिर थोड़ा थोड़ा सांवला हो गया था। लेकिन जैसे ही शहर में गया धूप में निकलना बंद हो गया मेरा। अब एक महीने में मैं परिवर्तन हो गया मेरा ही, तो गोरा हो जाते एकदम। तो इसीलिए धूप से थोड़े काले हो जाते हैं, छाया में रहते हैं तो नहीं होते। इसलिए हिमालय क्षेत्र में जहाँ ठंडी पड़ती है वहाँ पर काले कम होते हैं, कहीं कहीं होते भी हैं, और वर्ण को लेकर के भी है। तो इस प्रकार से तो आगे कहते हैं कि गुण को लेकर के क्षय हो जाता है, किंतु आत्मा में गुण नहीं है, अवयव नहीं है, तो गुण भी नहीं है। तो इसलिए आत्मा कैसी? अपक्षय से रहित है। अपक्षय यानी विपरीता अपि वृद्धि लक्षण विक्रिया प्रतिषिध्यते पुराण इति। अपक्षय और विपरीता अपि, अपक्षय तो है विपरीता है ना, अपक्ष है ना, तो विपरीत यानी परिवर्तन हो गए। विपरीत तो विपरीत मतलब वर्धते आदि हो जाता है। जायते अस्ति वर्धते और विपणमते क्या कहते हैं? वर्धते। तो अपक्षय से रहित होने के कारण विपरीतापि, जो विपरीत यानी वृद्धि लक्षण है, उस विक्रिया उसका भी निषेध कर दिया, उसका भी निषेध हो जाता है। इसी हेतु से कहते हैं उसके लिए निषेध कर दिया पुराण इति।
आत्मा कैसी है? पुराण है। अब पुराना है तो इसलिए वृद्धि आदि होती नहीं उसमें, पुराना होता हुआ अभी नया है। तो कहते हैं यो स्वरूप से, अपक्षय स्वरूप से व गुण से, गुण अपक्षय। तो यहाँ पर कहते हैं, अब आगे वर्णन करते हैं। यहाँ पर दो विकल्प किया था, अपक्षय स्वरूप से होता है अथवा गुणों की अपक्षय से होता है। तो कहते हैं क्रम से खंडन कर देते हैं, ना स्वरूप से आत्मा का अपक्षय होता है ना गुण को लेकर के, क्योंकि ये आत्मा स्वरूप से भी उसका क्षय आदि नहीं होता और गुण को लेकर के भी नहीं होता, क्योंकि आत्मा निर्गुण है। इस प्रकार से निर्यावय होने से और निर्गुण होने से। अब कहते हैं जो अपक्ष है, अपक्षय के बाद विपरीत वर्धते है ना, अपक्षय के विपरीत हो गए ना वृद्धि लक्षण। तो वृद्धि लक्षण जो विकार है वो आत्मा में प्राप्त हो शरीर में होती है, उसी प्रकार आत्मा में हो जाए। तो कहते हैं निषेध कर दिया पुराण थी, आत्मा कैसी पुराण है। तो पुराण शब्द कह देने से आत्मा कैसी हो जाएगी? वृद्धि लक्षण आदि से भी रहित हो गई। यो ही अवयव आगमन उपचीयते सह वर्धते अभिनव इति च उच्यते। कहते हैं जो अवयव आगम के द्वारा उपचय को प्राप्त हो जाता है, यानी जो जैसे बालक था, अब बालक था तो अभी एक दो हाथ का है ना, तो अभी छोटा सा है बालक है, जब क्या करेगा? अवयव उसमें जोड़ते जाएंगे, जैसे जैसे अवयव जोड़ते जाएंगे अन्न रस अन्न खाता जाएगा, उसी प्रकार से बढ़ता जाएगा। तो अवयवों के आगम से उपचय को प्राप्त हो जाता है बालक आदि। तो सब है कहते हैं वर्धते अभिनव इति च उच्यते, नया हो गया, नया जवान हो गया। अभिनव यानी जवान हो, जवान कहलाता है वो। बालक था अभी वो अवस्था में प्रवेश कर गया, तो अवयव उसमें जुड़ गए ना, अन्न खाता रहा तो अन्न खाता रहा तो अवयव जुड़ते गए, धीरे धीरे से जोड़ते जोड़ते समझ में नहीं आता कि जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे हैं। सामान्य जो बालक है उसमें ऐसा, हमने ऊपर से जैसे दीवार बनाता है व्यक्ति, एक एक ईंट रख करके दीवार बनाता है, जहाँ तो दिखता है कि इतनी बढ़ा दी इतनी ईंट रख देने से, किंतु शरीर में नहीं दिखता कि एक ईंट रखा रही, ईंट के जैसा अन्न रखा रहा कि नहीं रखा रहा, वृद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अपने आप ही और धीरे से प्रकृति के अनुसार वृद्धि होती रहती है शरीर में। तो कहते हैं ये बालक जवान हो गया, युवा हो गया, अभिनव च उच्यते। तो जैसे अवयवों के आगम हो जाने से तो वृद्धि को प्राप्त हो जाता है, इसलिए कहते हैं अभिनव इति। किंतु का अयम तु आत्मा निर्यवत्वात् परा अपि नवेति प्राणो न वर्धते इति अर्थ। कहते हैं यह जो आत्मा है निर्यव होने से वो पुराना होता हुआ अभी, पुराने सबसे पहले है, इससे पहले और दूसरा कोई नहीं है। अच्छा, इससे पहले कोई दूसरा होता तो फिर ये पुराना नहीं, पुराना इसकी संज्ञा नहीं होती, तो उसकी संज्ञा होती है। फिर उससे भी कहीं यदि दूसरा और कोई नया होता तो फिर उसकी पुराना संज्ञा होती, इसकी नहीं होती, तो अनवस्था दोष आदि की भी प्राप्ति हो जाती थी। इसलिए इससे भिन्न कोई दूसरा पुराना है ही नहीं है, इसलिए पुराना होता हुआ भी नवएव है, पूरा अपि नवएव है। पूरा होता पूरा यानी पुराना होता हुआ भी नव ही है ना। जैसे कोई व्यक्ति बहुत पहले कोई वस्तु खरीद लाया, अब लेकिन उसने उपयोग करी नहीं, नहीं करी तो नई जैसी दिखती है क्या नहीं। सामान बाजार से तो सामान खरीद लाया लेकिन उपभोग में नहीं लिया उस सामान वस्तु को, तो वो नई जैसी उसको दिखती है। तो उसी प्रकार से ये आत्मा कैसे पुराना पुराना होता अभी नया है। जैसे नंदी है, नंदी के विषय में आता है, नंदी यद्यपि बूढ़ा है पुराना है, लेकिन फिर भी जब युद्ध क्षेत्र में जाते हैं नंदी तो कैसे नया हो जाता है। मऊक्षा, मऊक्षा महानुक्षा, इस प्रकार से नंदी के विषय में आता है। और वहाँ पर भी एक है जो है ना, नमो ने दृष्टाय प्रियदविष्टाय च नमो नमा चौदृष्टाय स्मर हर्मष्टाय च नमा नमो वार्षिष्टाय त्रिनयन यविष्टाय च नम। यविष्टाय यानी जवान है, शिव जी कैसे हैं? जवान है। वहाँ पर ये श्रुति आती है, श्रुति को लेकर के शिव महिमन में आता ना,
नमो निर्दिष्टाय प्रियदवदविष्टाय च नमो, नमः चोदिष्टाय च महिष्टाय च नमः, नमो वरसिष्ठाय च यविष्ठाय च नमः। तो यविष्ठा शब्द युवा का वाचक हो गया वहाँ पर, तो ये पुराना होता भी नव है, तो उसी प्रकार से शिव जी भी कैसे नवे हैं, जवान है इस प्रकार से। तो पुराणों, इसलिए पुराण से आता न वर्धते, तो अर्थ वृद्धि को प्राप्त नहीं होता। तथा कहते हैं तथा उसी प्रकार से न हन्यते न विपरिणम्यते, हन्य माने विपरिणम्य माने अपि शरीरे, कहते उसी प्रकार से विपरिणाम के प्राप्त हो जाने पर शरीर के, यानी हन्य माने किसके किसके हन्य माने विपरिणाम माने शरीर के विपरिणाम के प्राप्त हो जाने पर भी ये आत्मा का विपरिणाम नहीं होता, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। यद्यपि शरीर में परिवर्तन हो रहा है किंतु आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। जैसे बालक है तो बालक है, अरे युवा बालापन से अरे युवा बन गया, युवा से अरे जब अरे बुढ़ापे में चला गया, तो परिवर्तन तो हो गया शरीर में, लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार से तो परिणाम को निषेध कर दिया, विपरिणाम में तो नहीं परिणाम, तो उसका निषेध हो गया, है ना। विपरिणाम में थे विपरिणाम, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते, विपरिणमते, है ना, पूरा युवा हो जाता है, तो उसका निषेध कर दिया। अपक्षीय वनस्पति, जिसका निषेध। अस्थि, अस्थि है तो सामान्य नित्य रूप से रहती है, इसके माध्यम से नित्य बनी रहती है। सामान्य जो नित्य है उसका खंडन करके निर्विशेष नित्य का वर्णन कर दिया, आज और नित्य को लेकर के। अब कहते हैं हंति अत्र विपरिणामार्थो दृष्टव्यो रुक्ततायै न विपरिणम्यते इत्यर्थ। हंति, हनन क्रिया, हंति हनन सा गत्य धातु है, इत यहाँ पर है परिणाम के लिए, विपरिणाम के लिए दृष्टा जान लेना चाहिए। हंति जो क्रिया आया है, हंति शब्द कहाँ पर आया, कहाँ पर आई हंति क्रिया, हन्नते, हन्न माने शरीर, हन्नते है ना, तो यहाँ पर जो हन्य हन्नते, तो यहाँ पर जो हनि हन सा गत्य धातु है, और पीछे तो नायम हंति ना हन्नते, यहाँ पर तो स्पष्ट 19वें श्लोक में तो हंति आई है, सीधा ही हंति रूप ही दे दिया। तो यहाँ पर उसी को इस प्रकार से यहाँ पर भी जान लेना चाहिए। तो कहते हैं कि हंति अत्र, यानी मारने अर्थ में, हन क्रिया का कर्ता, तो विपरिणामार्थ, यदि मारेगा तो व्यक्ति विपरिणाम को प्राप्त हो जाता है, तो वो हंति अत्र यहाँ पर हन्यते, तो विपरिणामार्थ के लिए जान लेना चाहिए। हंति हन्यते से आया शब्द आया ना मूल में, तो हन्यते शब्द आए उसी को कर दिया हंति, तो यहाँ पर विपरिणाम के लिए यहाँ पर जान लेना चाहिए। इसलिए कहते पुनरुक्ति दोष हो जाएगा, है ना। मृियते मारता है, मर जाता है करना, तो इसलिए अरे विपरिणाम के लिए जान लेने से पुनरुक्ति दोष नहीं आएगी। अपनुक्तिता के लिए यहाँ पर जो हंति शब्द कह रहे हैं से, तो मृियते, मृियते मर जाता है, हंति यानी मर, हंति का अर्थ भी मरना है, और मृिय प्राण त्याग धातु शब्द का भी अर्थ मरना होता है, तो पुनरुक्ति दोष हो जाएगी। तो कहते हैं हंति हन्यते जो शब्द के लोग लेकर के यहाँ पर जान लेना चाहिए कि विपरिणमते अर्थ ले लेना चाहिए, इसलिए पुनरुक्ति दोष नहीं आएगा। न विपरिणमते अर्थात आत्मा का विपरिणाम भाव की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए यहाँ पर कहते हैं टीका में 58 नंबर पृष्ठ पे, हिंसार्थे, हिंसा के लिए, हंति, हंति जो धातु है हिंसा के लिए होने पर मृत्यु निषेध से इति योजना, मृत्यु के साथ मरण क्रिया के साथ जुड़ जाएगा, मृियते इति। तो कहते हैं तो मृत्यु के निषेध के द्वारा पुनरुक्ति हो जाएगी, पुनरुक्त्यम स्यात्, तो तर निषेध के लिए कहते विपरिणामार्थ आतत्व इष्टव्यम। तो यहाँ पर न जायते न मृियते, तो न जायते न मृियते, जो मृियते शब्द आया ना, मरता है आत्मा, उसी शब्द का ही हन्यते बोध करा रही, हिंसागत धातु का भी अर्थ हिंसा कर दिया, मारना हो गया तो मर जाता है व्यक्ति,
तो पहले भी हर्न्यते म्रियते और हर्न्यते दोनों एक अर्थ का बोध करा रही हैं, तो पुनरुक्ति दोष हो रहा है। तो पुनरुक्ति दोष हो रहा है, तो दोष दोष विशेष है, पुनरुक्ति दोष है, इस है कि नहीं। पुनरुक्ति दोष कैसा है, दोष विशेष है। जैसे कोई व्यक्ति ने निषेध कर दिया कि हमारे घर में आप नहीं आना, अब नहीं आना, ऐसा निषेध करने के बाद भी अमुक व्यक्ति जिसको निषेध किया गया तो मत आना हमारे घर में, फिर भी आ गया, तो आ गया तो उसने दोष कर दिया, अर्थात आज्ञा का पालन नहीं किया, तो एक दोष हो गया ना। नहीं माना तो आ गए, जबरदस्ती आ गया, तो एक दोष बन गया। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जब हन्यते म्रियते शब्द के द्वारा ही काम चल रहा है, तो हन्यते शब्द का प्रयोग और कर दिया, तो पुनरुक्ति दोष की प्राप्ति हो रही है। तो पुनरुक्ति दोष की प्राप्ति हो रही है, तो पर दोष विशेष है, ऐसा नहीं करना चाहिए। दोष गलत कार्य नहीं करना चाहिए, दोष का अर्थ हो गया गलत कार्य, तो गलत कार्य नहीं करना चाहिए। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांति कहते हैं ना, ऐसी बात नहीं है। हन्यते शब्द का अर्थ क्या लेना चाहिए, विपरिणमते, अर्थात जो अरे दूसरे अन्य जायते म्रिय जायते अस्ति वर्तते विपरिणमते, तो विपरिणमता के निषेध करने के लिए हन्यते शब्द का ग्रहण कर लेना चाहिए, इसलिए पुनरुक्ति दोष नहीं आएगा। अब कहते हैं, समझ में आ गए ना। उनका बढ़ते रहिए। अस्मिन, तो कहते हैं अस्मिन मंत्रे षड भाव विकारः लौकिक वस्तु विक्रिया आत्मनि प्रतिसिद्ध्यन्ते। कहते इस मंत्र में न जायते म्रियते वा कदाचिन, न जायते म्रियते वा पश्चित, है ना, न जायते म्रियते वा विपश्चित, नायम कुतश्चित न बहुआ कश्चित, श्रुति वाक्य है। इस मंत्र के माध्यम में, मंत्र के द्वारा मंत्र में षड भाव विकार, जो छह भाव विकार होते हैं, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते वनस्पति, यास्क मुनि का ये सूत्र है। तो ये छह भाव विकार हैं, लौकिक वस्तु में पाए जाते हैं। ये षड भाव विकार किस में पाए जाते हैं, लौकिक वस्तु में पाए जाते हैं। तो लौकिक वस्तु विक्रिया वाले, तो जो विक्रिया लौकिक वस्तु विक्रिया के लौकिक वस्तु में जो षड भाव विकार पाए जाते हैं, वो आत्मा में प्रतिसिद्ध्यन्ते, आत्मा में निश्चित कर दिया, क्योंकि शरीर में पाए जाते हैं। लौकिक जो शरीर दिख रहा है, प्रत्यक्ष दिख रहा है, चक्षु आदि इंद्रियों के द्वारा विषय बन रहा है जो, तो उसमें कैसे जो छह दोष दिख रहे हैं, छह दोष आत्मा में निश्चित कर दिया है। नहीं, छह दोष किसने कर दिया, आत्मा में निषेध कर दिया। मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? अच्छा, तो अब कहते हैं, जैसे इस पुरुष के शरीर में, स्त्री के शरीर में, मतलब जीव के शरीर में जैसे भाव विकार होते हैं, वो आत्मा में निषेध कर दिए गए। तो सर्व प्रकार विक्रिया रहित आत्मा इति वाक्यार्थ। तो ये संपूर्ण वाक्य का अर्थ क्या हो गया, न जायते म्रियते वा कदाचिन, है ना। इस वाक्य का अर्थ होगा संपूर्ण प्रकार से, सर्व प्रकार से, सारे विक्रिया से रहते हैं, जितनी विशेषता आदि थी, सर्व प्रकार की, संपूर्ण प्रकार की, सभी प्रकार की विकारों से रहित आत्मा है। इस वाक्य का अर्थ हो गया, संपूर्ण विकारों से रहित आत्मा है, इस वाक्य का अर्थ हो गया। यस्मा जिस हेतु से कि आत्मा संपूर्ण विकारों से रहते, यस्मा जिस कारण, तस्मात् उस हेतु से, यस्माद एवं तस्माद उभौत न बीजानीता इति पूर्वेण मंत्रेण अस्य संबंधा। तो इस पर जिस कारण से आत्मा सारे विकारों से रहता है, यस्मा जिस कारण, तस्मात् उसी हेतु से, जिस प्रकार से जानता है, जो पहले 19वें श्लोक में वर्णन किया था, यैनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम वो तो न विजानी तो नायम हंति न हन्यते। जो व्यक्ति ऐसा जानता है कि मैं हनन क्रिया का करता हूँ, और जो मानता है हनन क्रिया का मैं कर बन रहा हूँ, ये दोनों ही व्यक्ति आत्मा को नहीं जानते, और ना आत्मा तो हनन क्रिया का कर्ता बनती है, और ना ही आत्मा हनन क्रिया का कर्म बनती है। जैसे 19वें श्लोक के द्वारा संबंध जोड़ लेना चाहिए। अगर दोनों ही व्यक्ति इस प्रकार से जानते हैं, तो वो
यथार्थ आत्मा का यथार्थ स्वरूप का नहीं जानते। वो मात्र शरीर को ही आत्मा मानते हैं। किसको? शरीर को ही आत्मा मान करके वो बोल देते हैं कि मैं मानने वाला हूँ, ये मैं मरने वाला हूँ। देवदत्त मारने वाला है, यज्ञदत्त मरने वाला है, इस प्रकार से। अब आगे पुनः और कहते हैं कि या एनम वेत्ति हंतारम इति अनेन मंत्रेण हनन क्रियायाः कर्ता कर्म च न भवति इति प्रतिज्ञाय न जायते इति अनेन अविक्रियत्वे हेतु मुक्त प्रतिज्ञार्थम उपसंगरति। कि जो कोई भी साधक, जो कोई व्यक्ति स्त्री हो या पुरुष हो, ऐसा जानता है कि मैं हनन क्रिया का कर्म बनता हूँ, हनन क्रिया का कर्ता बनता हूँ। या ये नाम बेती हंताराम, हंत मानने वाले को जानता है कि मैं अमुक देवदत्त इस मानने वाला है, अमुक यज्ञदत्त मानने वाला है। ऐसा जो जानता है, तो जानने वाला जो इस प्रकार से जानता है, तो कहते हैं इस मंत्र के द्वारा हनन क्रिया का कर्ता और कर्म न भवती आत्मा, आत्मा हनन क्रिया का ना तो कर्ता बनती है और ना ही कर्म बनती है। इस प्रकार से निषेध कर दिया। ऐसी प्रतिज्ञा करके पर न जायते म्रियते व कदाचिन, इस वाक्य के द्वारा आत्मा में अविक्रियत्व में हेतु दे दिया है ना। इस वाक्य के द्वारा यानी इस वाक्य के माध्यम से, इस वाक्य के माध्यम से और न जायते, तो कहते हैं पहले वर्णन कीजिए 18वें में तो आत्मा रे जो थी 18वें श्लोक में, आत्मा जो मानता है मैं क्रिया करता हूँ और कर्म बनता हूँ, तो दोनों नहीं जानते, आत्मा न मानते। उसमें हेतु कह दिया क्या? अविक्रियत्व है, तो विकार से रहता आत्मा, तो अविक्रियत्व में हेतु कह करके प्रतिज्ञार्थ, जो प्रतिज्ञा करी थी कि प्रतिज्ञा कौन सी करी थी? अविनाशी तू तद विद्धि, उस आत्मा को तुम अविनाशी रूप से जानो, है ना। ऐसी प्रतिज्ञा करी थी। कहाँ पर प्रतिज्ञा करी थी? अविनाशी तू तद विद्धि, 17वें श्लोक में अविनाशी तू तद विद्धि येन सर्वमिदं ततम विनाशमव्यस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। तो उस आत्मा को तुम अविनाशी जानो, जो प्रतिज्ञा करी थी उसको उपसंहार करते हैं। तो यहाँ पर 21वें श्लोक का पाठ करते हैं। वेदाविनाशिनं नित्यं यायेनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। तो कहते हैं वेद यानी जानता है, वेद शब्द का अर्थ होता है जानना। जिस प्रकार से जानता है, किसको? आत्मा को नित्य रूप से जानता है। आत्मा कैसे? अपरिणामी है। अविनाशीनम नित्यम, अविनाशीनम नित्यम एनम अजम अव्ययम। एनम भी द्वितीया का एक वचन है, अजम भी द्वितीया का एक वचन है, अव्यय भी द्वितीया का एक वचन है, नित्यम भी एक द्वितीया का एक वचन है, और अविनाशी शब्द भी द्वितीया का एक वचन है। और वेदा, तो वेद का कर्ता कौन होगा? या, है ना। वेदा जो क्रिया है उसका कर्ता होगा या। तो पुरुषा सा वेदा यह सा पुरुषा, इस प्रकार से। तो ये जो पुरुष है ना, सव्य पुरुष है। तो या जो कोई भी साधक है, जो कोई भी स्त्री अथवा पुरुष है, जो कोई भी पुरुष है, इस प्रकार से जानता है। किस प्रकार से जानता है? कि इस आत्मा को, एनम अजम आत्मा को, अव्यय आत्मा को, अविनाशी आत्मा को, नित्य आत्मा को, परिणाम से रहित आत्मा को जानता है। जो कोई इस प्रकार से जानता है कि आत्मा तो न उत्पन्न होती है न मरती है, जो इस प्रकार से जानता है, तो जानने वाला सव्य पुरुष हे पार्थ कथम किस प्रकार से? कम घाते थी हंति कम, वह पुरुष से। तो कहते हैं कैसे हनन क्रिया का कर्म बनेगा और कैसे हनन क्रिया का कर्म में कर्ता बनेगा। कम किसको? घात यति, मरवाएगा।
है ना, किसको घातेति मरवाना होता है और हंतिकम मारता है। तो हंतिकम किसको मारेगा और कौन क्यों मरेगा? ना तो हनन क्रिया का वह कर्ता बनेगा और ना ही हरण क्रिया का कर्म बनेगा, ना ही वो हनन क्रिया का कर्म बनेगा और ना ही हनन क्रिया का कर्ता बनेगा। अर्थात इस प्रकार से ना तो किसी को मारता है ना ही किसी को मरवाता है। सही है। क्योंकि मारता आदि बिल्कुल भी नहीं है और मरता भी नहीं है। अच्छा, इसका तो बहुत वो दिया है, विस्तार पूर्वक दिया है इसका भी साथ साथ। तो किसको घाते थी, किसको मारेगा एवं किसको मरवाएगा? कम यानी किसको, घाते थी यहाँ से घात लगा करके व्यक्ति मारता है ना। तो कैसे आत्मा मरेगी? और हंति कम, किस प्रकार से आत्मा मरने वाली होगी? किसको किस प्रकार से आत्मा, अरे घातेति, घातेति हंतारम प्रयोजति, मारने वाले को घातेति शब्द यहाँ पर ऋणयंत प्रयोग है, प्रेरणार्थ में होता है। ऋणयंत घाती इसीलिए तो है आत्मा आकर्ता भी और अभोक्ता भी है। तो यहाँ पर जो घातेति शब्द आया ना, तो प्रयोजयति लगाता है, जैसे कोई व्यक्ति अरे किसी कार्य में किसी दूसरे व्यक्ति को लगाता है, तो इस प्रकार से तो ये हनन क्रिया का कर्म में कैसे प्रेरित करेगा, अर्थ कर्म कैसे बनेगा? कम घातयति, किसको, किस कर्म को, किस आत्मा को घातयति प्रेरयति यानी प्रेरणा देगा, और कौन कम किस आत्मा को मारेगा, हनन क्रिया का कर्ता बनेगा, मारेगा और प्रेरणा देगा। इस प्रकार जानना चाहिए। तो प्रयोजति, घातयति का अर्थ करती प्रयोजयति, लगा देता है, यानी हंतारा को लगा देता है, मारने वाले व्यक्ति को लगा देता है कि इसको मार दो, है ना। इस प्रकार से प्रेरणा कैसे बनेगा, कैसे किस आत्मा को प्रेरणा देगा? क्योंकि आत्मा का अवयव शरीर आदि से रहता है, क्रिया से रहता है, तो किसी ना तो आत्मा कोई प्रेरणा दे सकता है, न ही प्रेरित कर सकता है, न कुछ आत्मा मरती है, ना ही कर्म बनती है। इसलिए ऐसा जो जानता है वही यथार्थ रूप से आत्मा को जानता है, ये सिद्ध कर दिया। अब भगवान भाष्यकार इसका व्याख्यान करते हैं। क्या करते हैं? भगवान भाष्यकार इसका व्याख्यान करते हैं। कहते हैं वेदा विनाशिनम इति, वेदा अविनाशिनम इति। तो वेद शब्द का अर्थ है विजानाति, वेद शब्द का अर्थ कर दिया विजानाति, जिस प्रकार से जानते हैं। किस प्रकार से जानते हैं? अविनाशिनम, आत्मा को अविनाशी, अंत भाव विकार रहितम, अंत भाव विकार से जो रहता है आत्मा, ऐसी उस आत्मा को जानता है। और कैसी वो आत्मा? नित्य है, परिणाम से रहित है, विपरिणाम रहितम, विपरिणाम रहितम, तो परिणाम से रहित है, ऐसी आत्मा को यो वेदा इति संबंध है, जिस प्रकार से जानता है वही यथार्थ रूप से आत्मा को जानता है। तो एनम पूर्वेण मंत्रेण उक्त लक्षणम अजम जन्म रहितम अव्यम अपक्षय रहितम। तो एनम शब्द से, तो एनम शब्द का कहते हैं, एनम किससे अनुवादेश कह दिया। एनम शब्द किसका है? अनुवादेश का वाचक हो गया। तो अनुवादेश मतलब जो जिस वस्तु को पहले बोध कराया है उसी को दोबारा बोध करा देना अनुवादेश कहलाता है, उसी का प्रकरण चला था। जैसे अमुक आचार्य, एक बालक, पिता अपने बालक को ले गया, पिता अपने बालक को आचार्य के पास में ले गया, तो आचार्य से कहता है बालक का पिता कि हे आचार्य, मेरे पुत्र ने व्याकरण पढ़ ली। क्या पढ़ ली? व्याकरण। अब इसी मेरे पुत्र को काव्य कोश आदि पढ़ा दीजिए, तर्कशास्त्र आदि पढ़ा दीजिए। मेरे पुत्र ने अभी व्याकरण पढ़ ली। उसी पुत्र के विषय में आचार्य से कहता कि हे आचार्य, मेरे इसी पुत्र को अब आप काव्य कोश, तर्क शास्त्र आदि पढ़ा दीजिए।
इस प्रकार से तो उसी जिस लड़के को अरे व्याकरण का बोध कराया था कि ये मेरा पुत्र है, व्याकरण पढ़ लिया है इसने आचार्य से, किसी दूसरे आचार्य से, अब इसी को पुनः और क्या कर दीजिए, अब आप इसको तर्क शास्त्र आदि पढ़ा दीजिए, काव्य कोश आदि पढ़ा दीजिए, तो अन्वादेश हो गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जिसका जहाँ पर न जायते वेदा विनाशिनम नित्यम, मतलब अविनाशी तू तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम, इस वाक्य के माध्यम से, और न जायते मृत्युर्वा व कदाचिन इत्यादि वाक्य के द्वारा जिस आत्मा का वर्णन किया गया है उसी आत्मा को एनम शब्द से लिया गया है। वो आत्मा कैसी, अजय अव्यय है। तो अज है, अव्यय है, तो अरे कहती है अज जन्म से रहते, अज बोल दिए जन्म से रहते, अव्यय का अर्थ कर दिया अपक्षय से रहित है। ऐसी जो आत्मा है पूर्व मंत्र के साथ, जो पूर्व मंत्र में कही गई वही यही आत्मा है, कोई भिन्न आत्मा नहीं है। तो ऐसी जो आत्मा को इस प्रकार से जानता है, इस प्रकार से जानता है, विपरिणाम आदि से रहते जो जानता है, इधर जानने वाला कैसे है, कथम कहने प्रकार सा विद्वान पुरुषवादिकृतो हंति। तो इस कथम किस प्रकार से, कथम यानी कहने प्रकार, किस प्रकार से सब विद्वान पुरुष अधिकारी होता हुआ हंति यानी मारेगा, किसको मारेगा, यानी हन क्रियाम करोति, हन क्रिया का कर्ता बनेगा, किसको मारेगा, अर्थात वो पुरुष किसी को नहीं मारता। कौन, जो इस प्रकार से जानता है, इस प्रकार के अविनाशी रूप से आत्मा को जानता है, नित्य रूप से आत्मा को जानता है, आज रूप से जानता है, अव्यय रूप से जानता है, उत्पत्ति आदि से रहते हैं आत्मा को, इस प्रकार जानता है। तो ऐसा व्यक्ति आत्मा को मारता ही नहीं है, हन क्रिया का कर्ता बनता ही नहीं है। यद्यपि युद्ध लड़ता है, यद्यपि युद्ध क्षेत्र में जाता है, युद्ध लड़ता है, तो बहुत से शत्रु को संहार कर देता है, हजारों लाखों व्यक्ति को मार भी देता है, हजारों लाखों व्यक्ति को मारने पर भी आत्मा को मारता ही नहीं है क्या नहीं। हजारों लाखों व्यक्तियों को युद्ध क्षेत्र में जाने पर वह मार भी देता है, मारने पर भी नहीं मारता। यद्यपि उसके हाथ से बहुत से सैनिक मारे गए हैं, जैसे भीष्मपितामह महादि की प्रतिज्ञा थी महाभारत युद्ध में कि जब तक 10,000 अरे सेना नहीं मरेगी, 10,000 सेना नहीं मरेगी, तब तक अपना धनुष नहीं रखूंगा, ऐसी उनका प्रतिज्ञा थी। तो 10 दिनों तक उन्होंने युद्ध किए थे, तो एक दिन में 10,000 मारते थे, दूसरे दिन में 10,000, तीसरे दिन में 10,000, चौथे दिन में 10 दिन में 1 लाख तो मार ही दिए, 1 लाख सेना का संहार कर दिया। 1 लाख तो मतलब 10,000 तो उनका निश्चित था, लक्ष्य था, 10,000 मारे बिना मैं धनुष को नहीं रखूंगा। तो 10,000 तो सामान्य सेना को मारते थे, 10,000 सामान्य सेना को ही, जो सेना होती थी उसको मारते थे, जिनमें विशेष कोई ज़्यादा बल नहीं होता था। लेकिन जो राजा थे, राजकुमार थे, मंत्री आदि थे, यदि वो भी सेना में आते थे, लेकिन जो बलवान होते थे, 10-10, 20-20, 100-100 व्यक्ति से अकेले लड़ने में सामर्थ्य रखते थे, उनको भी मारते थे, उनको भी कहीं वो अनेक राजाओं को भी मार देते थे, अनेक राजकुमारों को भी मार देते थे। तो लेकिन सामान्य 10,000 सेना को तो मारते थे, और अन्य राजागण आदि भी मारे जाते थे। उसी प्रकार तो ये भीष्मपितामह की प्रतिज्ञा थी। तो उसी प्रकार से द्रोणाचार्य भी ऐसे ही मारते थे, वह भी 10-10,000 के आसपास मारते थे। और उसी प्रकार से अर्जुन है, भीम है, ये सारे बड़े बड़े योद्धा थे, 10-10,000 व्यक्तियों को एक दिन में अरे मार देते थे। इसलिए तो 18 अक्षुणी सैनी मारा गई, 18 है अक्षुणी सेना, सेना के द्वारा सेना भी मारी गई, और इन योद्धाओं के द्वारा भी मारी गई। जैसे महारथी संज्ञा पीछे वर्णन किया था, जो महारथी है वे 10 अरे जिसमें कई हजार हाथियों का बल हो, और कईयों को अकेले 10,000 सेना के साथ अकेले लड़ने में सामर्थ्य रखता हो, और शस्त्र और शास्त्र में दोनों में कुशल हो, उसको महारथी बोलते हैं। इस प्रकार से तो अनेक 10,000 योद्ध सेना के साथ अकेले लड़ने में सामर्थ्य रखता हो, उसी को महारथी संज्ञा कही जाती है। और उस सामर्थ्य अकेले नहीं, शस्त्र में और शास्त्र में दोनों कुशल होना चाहिए। जैसे भीम है, तो भीम भी महारथी संज्ञा उसकी थी,
शास्त्र में भी कुशलता, शास्त्र में भी कुशलता, है ना, शास्त्र शास्त्र दोनों में कुशलता। और हाँ, बहुत विचार है। महाभारत में उनके प्रसंग आते हैं, पांचों पांडवों के अलग अलग प्रसंग आते हैं, तो सभी मशवरा देते रहते हैं, मतलब सभी को सुझाव, आपस में सुझाव देते रहते हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। शास्त्र में ऐसा वर्णन आता है, महाभारत में भी आता है, भागवत महापुराण में भी आता है। तो अब कहते हैं, देखिए अब रे हनन ऐसा व्यक्ति, तो मतलब हनन क्रिया का करता, हनन क्रिया को, हनन क्रियाम करोति, कैसे हनन क्रिया को करेगा। जैसे 18वें गीता के 18वें श्लोक में, 18वें अध्याय में है ना, तो 18वें अध्याय में यश श्लोक आता है, यस्य न अंकृतो भाव, यस्य न अंकृतो भावर बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वा विषयिमान लोकान न हंति न हन्यते। जिसका न अहंकृत हुआ, जिसका अहंकार नहीं है, अहंकार है, हम कर्तापन का भाव जिसके मन में नहीं बैठा, मैं कर्म करने वाला हूँ, मैं भोगने वाला हूँ, ऐसा भाव जिसके मन में नहीं बैठा, मैं मानने वाला हूँ, मैं मानने वाला हूँ, ऐसा भाव जिसके मन में नहीं बैठा रहता है, तो यस्य न अहंकृत भाव, और तो जिसका ऐसा भाव है, तो ऐसा कहते हैं यस्य न अहंकृत भाव बुद्धि यस्य न लिप्यते, बुद्धि भी जिसकी लिपायमान नहीं होती, तो ऐसा व्यक्ति लाखों व्यक्ति को मार दे तो भी मारने से पाप नहीं लगता उसको, और लाखों करोड़ रुपए का दान भी कर देता है, तो दान का फल भी उसको नहीं प्राप्त होता। क्यों नहीं, दान का फल क्यों नहीं प्राप्त होता, पुण्य कर्मों का फल क्यों प्राप्त नहीं होता, और पाप करने का फल जो नरक आदि प्राप्त होना चाहिए वो क्यों नहीं प्राप्त होता। तो इसलिए प्राप्त नहीं होता कि उसमें कर्तापन का भाव है ही नहीं है। कर्तापन का भाव न होने के कारण उसको ना तो पुण्य का फल मिलता है और न ही पाप का फल मिलता, क्योंकि उसने अपने आप को ब्रह्म रूप से जान लिया। जैसे उदाहरण में, दृष्टांत में कौन हो गया, राजा जनक। दृष्टांत राजा जनक का दे दिया जाता है, क्योंकि वो ज्ञानी थे, तो ज्ञानी थे तो युद्ध भी करते थे, मारते भी थे, और पुरस्कार आदि भी करते थे, दान आदि भी देते थे। बृहदारण्य उपनिषद में तो राजा जनक और याज्ञवल्क्य का संवाद बड़ा तीव्र है, और बहुत दान दिया उन्होंने, तो राजा जनक ने, इसलिए आता आता भी है जनक। उसमें बृहदारण्य उपनिषद में आता है, जनक सोता, जनक ज्ञाता, जनक जनक दाता, जनक जनक धावंती। जनक श्रोता है और जनक दाता है। तो ऐसे सारे ब्राह्मण आदि सारे अधिकारी है, आचार्य आदि है, जनक श्रोता है और जनक दाता है, ऐसा सुन करके, ऐसा बोल करके सारे व्यक्ति जनक के पास में जाते थे। लेकिन तुम गार के ब्राह्मण, तुम कैसे दृप्त बालक है ना, तुम मेरे पास में आए, आता तुमने मेरे को जनक की कोठी में डाल दिया, पहुंचा दिया, जनक की कोठी में मेरे को क्या पहुंचा दिया। ऐसे आया, जनक दाता जनक श्रोता, जनहा जनक जनक धावंती, ऐसा वाक्य आ गया। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से, तो आता कर्तापन, आत्मा, कोई आत्मा को इस प्रकार सत्संग रूप से जानता है, तो लाखों व्यक्ति को मारने पर भी पाप का फल उसको प्राप्त नहीं होता, और लाखों करोड़ों को दान भी कर दे तो पुण्य का फल भी उसको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि कर्तापन का भाव नहीं है। इसलिए कैसे वो हनन क्रिया का कर्ता बनेगा। आगे कहते हैं कथम अथवा, अथवा कथम व घातयति हंतारम प्रयोजयति, अथवा कैसे, कथम है किस प्रकार से, घातयति यानी प्रेरयति, यानी हंतारम प्रयोजयति, हंता को लगाएगा, मानने वाला हंता ने कर्ता को लगाएगा, कर्म में लगाएगा, कि तुम ऐसा कर्म करो, मानने वाले को लगाएगा, तुम इस अमुक व्यक्ति को मार दो। प्रेरयति, योजयति, जोड़यति, कैसे जोड़ेगा, कैसे लगाएगा, इस प्रकार से। अर्थात नहीं लगा सकता, क्योंकि वो जानते आत्मा संग कूटस्थ निर्याव है, तो आत्मा को आज्ञा दे ही नहीं सकता है वो। आत्मा को सुनने, आत्मा सुनती सुनती आदि नहीं है, बिनु पग चले सुनई बिनु काना, करे बिनु कर्म करे बिनु आना, आनन कानन सकल रस होगी, बिनु वाणी बढ़ता बढ़ जोगी, है ना। अपाणी पादो जबनो घृत पश्चात चक्षु श्रृणोत कर्ण, सवेत्ति वेत्तम न तस्यास्ति वेत्ता, तमाहुरग्रम पुरुषम महानतम, ये श्वेतास्त्र उपनिषद का वाक्य। तो आत्मा बिना हाथ पैर के ग्रहण करती है, बिना चक्षु के देखती है, बिना श्रोतेंद्रिय के श्रवण करती है, इस प्रकार से। तो हनन क्रिया के कर्ता को
कर्ता को भी नहीं बनाती, हरण क्रिया कर्ता भी नहीं बनता और हरण क्रिया के कर्म भी नहीं बनती, किसी को लगाती भी नहीं है। तो न कथनचिद न न कथनचिद कंचिद हंति, कहते न आत्मा कथनचित यानी किसी भी प्रकार से, कंचित किसी को भी न हंति, आदर हन क्रिया का कर्ता नहीं है, किसी को नहीं मारती। कथनचित यानी किसी भी प्रकार से, कंचित किसी को भी, कथम यानी किसी भी प्रकार से होगा, कंचित यानी किसी को भी कर्म बन रही है, तो हंती यानी मारती नहीं है। और ना कथनचित न कथनचित कंचित घातेति, तो ना ही आत्मा किसी भी प्रकार से किसी को घातेति प्रेरयति जोड़ योजयति, है ना, ना तो प्रेरणा देती है ना लगाती है, इस प्रकार से। तो ओविहत्र कहते हैं, ओविहत्र दोनों जगह पर कथम इस प्रकार से आक्षेप का लेना जोड़ लेना चाहिए। ओविहत्र आक्षेप एव अर्थ प्रश्न प्रश्न प्रश्नार्थ असंवाद। तो यहाँ पर कथम, तो कथम जो शब्द आया है ना, कहाँ पर कथम शब्द आया भैया, दो तृतीय पाद में कथम सा पुरुषा पार था, तो इसमें जो कथम शब्द आया, तो कथम शब्द प्रश्न, कथम शब्द किम शब्द से बनता है, कथम शब्द किस शब्द से बनता है, किम शब्द का, तो किम शब्द का ही कथम शब्द बनता है। थम प्रत्यय कर दिया, तो थम प्रत्यय, तो कथम शब्द होने का टी भाग आदि का लोप हो जाने से का बचता है, किम का बचता है, अदंत अदंत के शायद अन्य लोप हो जाता है। तो किम शब्द एक प्रश्नवाचक कह दे क्या है, क्या किसको, किस लिए, किस कारण से, इस प्रकार से। तो किम, जो किम शब्द होता है प्रश्नवाचक हो जाता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर प्रश्नवाचक हो जाना चाहिए। तो न कहते हैं यहाँ पर जो कथम शब्द किम के रूप में नहीं है, प्रश्नवाचक नहीं है, बल्कि आक्षेप के लिए है। कैसा है, आक्षेप के लिए है। इसलिए उभयत्र दोनों जगह पर कम कम गाते थे, आक्षेप, आक्षेप मतलब तुम ऐसा कार्य क्यों किया तुमने, ऐसे कोई व्यक्ति ने कार्य कर दिया, हाँ, तो टोकना हो गया, आप किसी ने ऐसा गलत कोई कार्य कर दिया और उसमें हानि हो गई उसको, तो फिर कहता है तुमने बुद्धि क्यों नहीं लगाई अपनी, तुमने ऐसा गलत कार्य क्यों किया, बिना विचारे जो करे सो पाछे ही पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में हो दशा है। तो बिना विचारे जो कार्य कर देता है और बाद में पछताना पड़ता है। तो फिर लोग आप कहते थे ऊपर उपदेश करते हैं ना बाद में, कि तुमने ऐसे बिना अरे सोचा समझे, बिना सोचे समझे कैसे कार्य कर दिया, पहले पहले हमसे पूछ तो लेते हैं, हाँ दोष लगा देते, पहले हमसे पूछ तो लेते। तो यहाँ से बोल, घर वाले यहाँ से बोलते हैं, परिवार वाले बोलते नहीं, बोलते परिवार वाले ही बोलते हैं ज्यादा, और जो जहाँ पर जिसकी मित्रता जग, हाँ, और जो फ्री में ही अरे मशवरा देते हैं, फ्री में ही क्या देते हैं, सुझाव देते हैं, वो भी इसी प्रकार से बोलते हैं। यदि किसी का नुकसान हो गया तो कहते हैं अरे हमसे तो पूछ लेते, हम तुम्हारे सामने सांस उठते बैठते हैं, इस प्रकार से। तो किंतु कहते अब हो ही गया, तो आक्षेप लगाते हैं उसी में, तो आपने बिना पूछे हमसे कैसा कार्य कर दिया, इसलिए तो घाटा हो गया आपको, ऐसा बोल देते हैं, थोड़ा जानकारी ले लेते, सुझाव ले लेते, तो आक्षेप करते हैं। तो किस प्रकार से ऐसे, तो किस प्रकार से आत्मा को मारेगा, किस प्रकार से आत्मा का कर्ता बनेगा, लगाएगा। तो अव्यत्र दोनों जगह ही जो कथम शब्द है, तो किसके लिए, आक्षेप के लिए, आक्षेप एवं अर्थ, आक्षेप एवं अर्थ, आक्षेप के लिए, प्रश्नार्थ असंवाद, प्रश्न के लिए नहीं है, किस प्रकार से जाने, क्यों मारेगा, किस प्रकार से मारेगा, है ना, क्यों मारता है इत्यादि, किस लिए, किस कारण से मारेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से प्रश्न बन जाएगा। तो यहाँ पर कहते हैं प्रश्न के लिए नहीं बल्कि आक्षेप के लिए है। तो क्यों मारे, किस प्रकार से वो आत्मा कैसे मारेगा, क्यों मारेगा, अर्थात आत्मा को इस प्रकार से जानते तो कैसे आत्मा को मार सकता है, अतः नहीं मार सकता। अब आगे वर्णन करते हैं, कहते हैं हेतु अर्थस्य अविक्रियत्वस्य
तुल्यत्वाद विदुषा सर्वकर्म प्रतिषेध एव प्रकरणार्थो अविवृतो भगवतः के हेतु अर्थक हेतु के लिए तो अविनाशी तू तद्विद्धि आत्मा को तुम अविनाशी रूप से जानो। उसमें एक पीछे वाक्य आया था अविनाश अविक्रियत्वात् आत्मा कैसी विकार से रहते है न जाते मृदे व कदाचित इत्यादि को लेकर के तो यहाँ पर हेतु के लिए आया अविक्रियत्वात् हेतु को सिद्ध करने के लिए आत्मा में विकार आदि कोई भी नहीं होते। तो हेतु अर्थक ये वाक्य हैं अविक्रियत्व आत्मा का तुल्यत्व है जिस प्रकार से अविक्रियत्व रूप आत्मा का यानी पीछे अविक्रियत्वात् आया ना तो मेरी किस में आया था अविक्रियत्व शब्द भगवान भास्कर ने दिया था अरे कहाँ पर आया था अ, 19वें है ना। हाँ हाँ 19वें का है तो 19वें में ये अभिक्रियत्वात् है तो अभिक्रियत्व हेतु पंचमी और तृतीयांत हेतु कहलाता है तो अभिक्रियत्व हेतु दिया था तो इस हेतु की सिद्धि के लिए ही है। तो आत्मा कैसी न जायते मृते इत्यादि वाक्य के माध्यम से भी अभिक्रियत रूप से आत्मा की सिद्धि करने के लिए अविनाशी तू तद्विद्धि जो 17वें श्लोक में आया ना अविनाशी तू तद्विद्धि आत्मा को अविनाशी रूप से जान उसी को सिद्ध करने के लिए हेतु वाक्य हैं। तो हेतु अर्थक आत्मा का अभिक्रियत हेतु का इन विकार रहता आत्मा का तुल्यत्व है न जाते मृते अविनाशी नित्यम अजम अव्यम इस प्रकार से जानना चाहिए। तो तुल्य होने से विदुषा विद्वान में कहते जिस प्रकार से आत्मा ऐसी है उसी प्रकार से विद्वान में ब्रह्मवेत्ता भी इसी प्रकार का है अर्थात विद्वान भी आत्मा ही है उसमें विकार आदि उत्पन्न नहीं होते। तो विदुषा विद्वान के भी सर्व कर्म प्रतिषेध सारे कर्मों का प्रतिषेध हो जाता है। विद्वान की आत्मा में भी जैसे आत्मा में कुछ षड्भाव विकार नहीं है उसी प्रकार से विद्वान में भी षड्भाव विकार नहीं होते। जिसने आत्मा को जान लिया है भले उस विद्वान का शरीर नष्ट हो जाए तो उससे कोई समस्या नहीं है उसके शरीर में कृष हो जाए बूढ़ा हो जाए पतला हो जाए तो उससे कोई उसको लेन देन नहीं होता। वो अपनी आत्मा को जानता है कि मेरी आत्मा तो अजर अमर है। मृत्यु होती नहीं है साक्षी कहाँ को होगा है कि नहीं। हाँ देख देख नाश हो रहा है वो तो फिर अरे कहने की जरूरत नहीं थी शरीर मानता ही नहीं है कि नहीं शरीर मानता ही नहीं है तो सबका साक्षी है। मरण देखेगा तो फिर वो लोकांतर गमन करना पड़ेगी मरण होता ही नहीं है मरण देखेगा ना अपना तो वो फिर व्यक्ति को ज्ञान नहीं हुआ ये सिद्ध करना पड़ेगी वहां पर। जो व्यक्ति अपना मरण देख रहा है ना तो फिर वो कह रहा था जैसे रमण महर्षि और रमण महर्षि ने अरे तो वहां पर देह का उस देह का ही तो देखा था आत्मा तो दिखती नहीं है आत्मा तो अस्थि रूप से जानते हैं हम समाधि में स्थित होकर के जानता है व्यक्ति। तो ऐसे अपने आप को जानता है मैं है कौन हाँ तो वो तो अपने को इस साक्षी है ना इस प्रकार से चिंतन करते थे चिंतन करते करते समाधि लग गई। चिंतन करते थे ना तो उन्होंने इसी प्रकार का स्वप्न देखा था अपने को पृथक कर लिया इस प्रकार से। तो देह का साक्षी तो है ही और का देह को साक्षी तो देह को साक्षी है देह को इस प्रकार से अपने को अभी तो इस प्रकार से वहां पर भी अलग कर रहा है व्यक्ति उस काल में भी त्रिपुटी उसके मन में है त्रिपुटी उसके मन में जब समाधि में चला जाता है तब त्रिपुटी समाप्त हो जाती है ना क्योंकि बिना त्रिपुटी के जान ही नहीं सकता है इस प्रकार से ऐसे जानना चाहिए। तो इस प्रकार से विद्वान में भी मतलब मरण संज्ञा उसकी होती नहीं है तो सारे कर्मों का निषेध कर दिया ऐसे षड भाव विकार का आत्मा में विद्वान में निषेध हो गए। एक प्रकरण का अर्थ है भगवान के द्वारा अभिप्रेत है भगवता अभिप्रेतो भगवान के द्वारा ये स्वीकृत है। ये प्रकरण का अर्थ है संपूर्ण कर्मों का विद्वान में सारे कर्मों का निषेध हो जाता है।
कर्ता भोक्ता से रहते, वो षडभाव विकार से रहते आत्मा है। तो कहते हैं हंता इति, हंता कहाँ पर आया, हंता नहीं हंती है, हंता नहीं हंती, हंती घाती थी, हंती गाँव। हंतेश हंतेश तु आक्षेप उदाहरणार्थत्वेन, हंती जो धातु है ना, आक्षेप के उदाहरण करने के लिए है। आक्षेप किस प्रकार से, कथम किस प्रकार से मारेगा, कर्ता हनन क्रिया का कर्ता बनेगा और हनन क्रिया कर्म बनेगा। तो जो हन गति धातु को षष्ठी के वचन में हंती बना दिया। हंती धातु आक्षेप के उदाहरण करने के लिए आक्षेप किया। तो किस प्रकार से आत्मा, जिस प्रकार से आत्मा को जानता है, आत्मा को वे अविनाशी रूप से जानता है, नित्य रूप से जानता है, अज रूप से जानता है, तो कैसे आत्मा को मार सकता है वो। इसको उदाहरण के, उसके लिए आक्षेप को उदाहरण करने के लिए आता है आत्मा, जानने वाला आत्मा, इस प्रकार जानने वाला साधक विद्वान आत्मा तो ब्रह्मवेत्ता आत्मा का हनन क्रिया का कर्ता बनता ही नहीं है, और हनन क्रिया का कर्म भी नहीं बनता। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। आक्षेप को समाधान, उदाहरण के लिए विदुषा कम कर्म असमवे हेतु विशेषम पश्यन कर्मणि आक्षिपति भगवान कथम सपुरुषयति। तो कहते हैं इस प्रकार से विद्वान का, विद्वान का कम यानी कर्म संभव न होने, विद्वान में कोई कर्म संभव न होने पर हेतु विशेष को जानते हुए, हेतु विशेष को देखते हुए, तो कर्मणि, कर्म में आक्षेप, कर्मणि यानी विद्वान में कर्म है, विद्वान में जितने भी कर्म है सारे कर्म को आक्षिपति, तो आक्षेप इस प्रकार से जानते हैं, आक्षेप लगाते हैं। तो भगवान कथम सपुरुषा किस प्रकार से, अर्थात इस प्रकार आक्षेप करके, आक्षेपति ने आक्षेप करके, अर्थात कौन से इस प्रकार के, तो जितने हेतु विशेष थे, हेतु विशेष को लेकर के कर्म बनते हैं, किंतु आत्मा में कोई हेतु विशेष है ही नहीं, कर्म संभव है नहीं है, तो हेतु विशेष को इस प्रकार जानते हुए आत्मा तो इस प्रकार अविक्रिय स्वभाव वाली है, तो फिर कर्मों को आक्षेप करके भगवान कहते हैं कि कथम सा पुरुषा, वह पुरुष जिस प्रकार जानने वाला पुरुष किस प्रकार से आत्मा को मारेगा, आधा नहीं मार सकता है ना। वह पुरुष साधक है जो आत्मा विद्वान में है, विद्वान में कोई कर्म नहीं है, तो ऐसे जानते हुए भगवान तो उसके विषय में कर्मों को आक्षेप करके कहते हैं कैसे वो पुरुष मार सकता है किसी को, आता किसी को नहीं मारता है वो, क्योंकि ना मारने वाला है ना मारने वाला है ना। आत्मा ब्रह्मवेत्ता ना तो किसी को मारता है और ना ही मरता है, इस प्रकार से जान लेना चाहिए। इस प्रकार से भगवान ने कहा। अब आज का पाठ पूरा हुआ, अब आगे का पाठ फिर कल करते हैं।